हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात है, हम उस शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने मिथिला का नाम काफ़ी ऊंचा किया है। और ख़ास तौर से अगर कहें तो झंझारपुर के इस क्षेत्र में, सुदूर इलाके में, छोटे से गांव लौफा का इन्होंने नाम बहुत ऊंचा किया है। पहले से भी हालांकि इस परिवार में ऐसे शख्सियत रहे हैं जिनसे लौफा को जाना जाता था। इस बार इन्होंने अपने आप को भी और अपने नाम को भी आसमानों तक पहुंचाया है, साथ में लौफा को भी। पायलट में ये अभी जो है विमान उड़ाने का काम, यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम करेंगे। इसके लिए इन्होंने फेस किया है और निकले हैं। हम इनसे बात करेंगे इसके लिए क्या क्या करना होता है, कैसे कहाँ पहुंचना होता है और कैसे इस मकाम तक पहुंचे हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले ये बताएं कि आपने क्या कम्पीट किया है। ये एक्चुअली 10+2 साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स बेसिकली आपका होना चाहिए इसका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक विभाग है भारतीय सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है जिसका, वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम, बिफोर आप जो फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले। तो उस एग्ज़ाम में आपको 70% मार्क्स, जो भी उनका एग्ज़ाम होता है, वो मिनिमम 70% मार्क्स आपका उसमें आना चाहिए। और उसके बाद इसमें आपने एग्ज़ाम पास किया, फिर आप फ्लाइंग कीजिए। और बेसिकली आपका मेडिकली भी जो है आपका फिट होना चाहिए। मेडिकल जो एयरफोर्स क्लास 1 का मेडिकल होता है, तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। आपको एग्ज़ाम्स भी क्लियर करना है, प्लस मेडिकली भी फिट होना है, प्लस आपको फ्लाइंग भी करनी है। तो इन तीनों चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन करके जो है सो आपको आगे बढ़ना होता है इसमें। तो आपने कब सोचा था कि हमें ये करना है? बचपन से शौक़ था या अचानक कैसे इसमें आपने इसको सोचा था? धीरे धीरे हुआ था बचपन से तो नहीं, धीरे धीरे हुआ था शौक। अच्छा लग रहा था थोड़ा सा फ्लाई करना, डिफरेंट है। एक आप एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं और वो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली जो हम लोग कार व गाड़ी चलाते हैं उससे एक रहता है इम्प्रेशन कि इससे भी थोड़ा कुछ फास्ट हो, जिसको ड्राइव करें, जिसको फ्लाई करें। तो बचपन से ही काफ़ी कम एज में ही हम गाड़ी 4 व्हीलर चलाने लग गए थे। तो एक था, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक जो है सो स्विच करने का मन कर गया कि फ्लाइंग करें। तो इस तरीके से जो है सो इसका मेरा तो ये कहाँ से सफ़र शुरू करनी पड़ती है अगर कोई सोचे कि हमें भी इस कोर्स को करना चाहिए, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए? तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 10+2 आपका वो हाँ फिज़िक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। बेसिकली फ़र्स्ट ये रिक्वायरमेंट है। और सेकंड है आपका कि आप फिज़िकली फ़िट हो, मेडिकली आप फिट हो, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम कहाँ से करना, कहाँ फिलअप करना पड़ता है? अभी तो ऑनलाइन है। वैसे आप कहीं से ही फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर जो है इसका हेड ऑफिस जो है बेसिकली DGCA का, वो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में। तो लोग प्रेफर करते हैं कि दिल्ली में ही प्रिपेयर करें। दिल्ली में जैसे कि UPSC का आपका है, एक कहते हैं हब है दिल्ली, उसी तरीके से सिविल एविएशन का भी जो एग्ज़ामिनेशन और इसकी जो प्रिपरेशन है, मोस्टली लोग चाहते हैं कि दिल्ली से करें, वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो वहाँ से करें, दिल्ली से करें। और एक बार आपको चीज़ समझ में आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अगर समझ में आ जाता है, तो मेरे ख्याल से आप कहीं से भी कर सकते हैं। जब मैंने इसको एग्ज़ाम पास किया तो मैं तो कहीं भी रह के उसकी प्रिपेयर करता था, ये नहीं है। लेकिन उसके लिए आप पहले उसको समझ लें एक बार कॉन्सेप्ट क्या है। और इनिशियली जो है ये आपका दिल्ली में ही बेहतर रहेगा, आप दिल्ली में ही करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये जब आपका रिजल्ट आया तो इस इलाके में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था, इस सुदूर इलाके में, ख़ास तौर से लौफा में तो अभी तक इस जगह पे कोई गए नहीं थे। तो कैसा माहौल रहा परिवार का, खुद का माहौल? मुझे खुशी बहुत हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर्स, सिबलिंग्स, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। और कभी भी सिचुएशन अगर आपके साथ थोड़ा सा नहीं सूटेबल है, उस टाइम में भी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर सकते हैं कभी भी किसी भी फील्ड में। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है और अपने आप को बहुत मैं अच्छा महसूस करता हूँ, लकी महसूस करता हूँ कि जो फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरी, खासकर मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर लोग को बहुत सपोर्टिव थे। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लोग कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट ना मिलने की वजह से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, डिविएट कर जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फादर साहब बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं इन सब बातों में, तो ये बहुत सपोर्टिव थे इसको लेके। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसकी वजह से उनको भी एक अच्छा महसूस हुआ। तो पुअर फैमिली के लोग भी इसको कर सकते हैं या कम से कम मिडिल क्लास होना ज़रूरी है, यानी कि फेयर फॉर इसके लिए खर्च उठा सकते हैं? सर उठा सकते हैं, थोड़ा सा सही से प्रिपेयर करें तो
इनिशियली मेनली मेरा ये कहना होगा कि थोड़े से अगर फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है, अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी है कि किस तरीके से करना है, किस स्टेज पे क्या करना है, कहाँ से क्या फिनेंस को वो करना है, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उनको बहुत प्रिसाइज वे में करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, बिल्कुल एक्यूरेट वे में करना पड़ेगा। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ संस्था ऐसी भी है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, कुछ कुछ संस्था ऐसी है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, वो आपके शेड्यूल कास्ट और ये जो है शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए है, तो उसमें आपको कम्पीट करना पड़ता है, उसमें कुछ वो सपोर्ट भी करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन मैंने जैसे बताया मेडिकली फिट होना और फिनेंशियली थोड़ा सा अच्छा हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक रहना चाहिए। और एल्स लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है तो आप किसी भी उसमें है तो आप कर सकते हैं, किसी में भी सिचुएशन में आप निकल सकते हैं, किसी भी जगह पे हैं तो भी आप निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर जगह पे ही जाके हमको वो हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है। बस आपको प्रिपेयर करना है सही तरीके से और अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करना है और फोकस रहना है इसके प्रिपरेशन पे, और इसको जो इसका जो लक्ष्य है आपका, इसके ऊपर आपको फोकस रहना है। तो अभी आपने चलाया भी है क्या प्लेन को? हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली फ्लाइंग की हुई, फॉरेन में फ्लाइंग किया। हाँ, फॉरेन में विदेश में फ्लाइंग किया हुआ था। तो क्या फ़र्क रहता है कार में और उस ड्राइव में, क्या फ़र्क रहता है? नहीं, फ़र्क तो एक्चुअली जो फ्लाइंग जो है ये आपका 3 डायमेंशन चीज़ है, और कार जो है ये 2 डायमेंशन है। ये आप कार में बैठे हुए हैं, आप रोड पे चल रहे हैं नीचे, ये 2 डायमेंशन चीज़ हो गया। और फ्लाइंग जो है वो 3 डायमेंशनल चीज़ है। तो इसमें क्या है कि आपको ब्रेन को भी एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन करना है, आपको हेडसेट वो रहता है, टावर के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं, तो बाकी जो ट्रैफिक्स है उसके लिए भी आपको जो एक्टिव रहना पड़ता है। तो फिज़िकली कार की तरह मूवमेंट नहीं करना है, लेकिन मेंटली आपको जो है सो एक्टिव रहना पड़ता है इसमें। तो ब्रेन आपका जो है थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए। और बाकी कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी ऐसा है आजकल डेवलप हो गया है, तो कंप्यूटराइज रहता है, तो उसमें आप हर चीज़ है प्रोग्राम्ड है इस तरीके का। लेकिन ब्रेन एक्टिव रहना, ये सब जो है सेंसेस जो है आपका कान वान, ये सब एक्टिव रहना ज़रूरी है इसमें खास कर। तो बचपन में हम लोगों ने सुना था कि इसके लिए जब लोग इसके में जाते पायलट में तो अलग से ब्रेन टेस्ट भी की जाती है, इस तरह की भी कोई बात है क्या? साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं उसको, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है। सही बात है, साइकोमेट्रिक्स होनी भी चाहिए और होती भी है इसमें। तो वो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट है आपका, जो फिजिकल टेस्ट मेडिकल होता है, साथ साथ जो साइकोलॉजिकल जो आप बोल रहे थे साइकोमेट्रिक टेस्ट वो होता है। तो उसका यही एक रीज़न यही है कि आप सही से डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, और जो रूल्स और जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसी के हिसाब से आपको करना है, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको उसी को फॉलो करना है। और जो भी मॉनिटर, जो भी कंट्रोलर आपको बोल रहा है उसको मॉनिटर करके उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट इसका होता है और होना भी चाहिए मेडिकल। जैसा कि हम लोग रोड पे चलते हैं तो सड़क बनी हुई है, तो आप लोग का जो मार्ग होता है ये कैसे पता चलता है कि इसी मार्ग से चलना है? नहीं, इसमें इसका चार्ट होता है, पहले से बना होता है चार्ट, हेडिंग के हिसाब से होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा विमान उड़ता रहता है, बहुत सारे विमान उड़ता है। हाँ, तो इसका एक वो बना होता है, रूट बना होता है। तो उस रूट में हेडिंग होता है और हाइट होता है, इस ऑल्टीट्यूड होता है। तो आपको उस हेडिंग पे रहना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको इस डायरेक्शन में जाना है, ये हो गया आपको वेस्ट हो गया, 270 डायरेक्शन में जाना है, तो आपको 27 में ही जाना है, 270 डिग्री पे ही जाना है। और हाई ऑल्टीट्यूड जो है, जिसको हाइट बोलते हैं, ऊंचाई, वो आपको पहले से बताया जाता है कि आपको 4500 फीट पे रहना है, या 5500 फीट पे रहना है, या 10,000 पे रहना है, या 20,000 पे रहना है, या 30,000 पे रहना है। जो भी फीट है वो पहले से ही आपको मेंशन होगा। आप वहाँ पे जाएंगे और उस हेडिंग पे रहना है आपको, और उस हाइट पे रहना है आपको। ये सिस्टम है। तो बाकी अगर कुछ आपके मन में होगा कि बाकी लोग भी हैं तो बाकी ट्रैफिक कैसे जाती है, हाँ, यही। तो वो लोग क्या है कि उनका ऑल्टीट्यूड जो है टावर ने उनको अलग दिया हुआ है, उनका जो चार्ट वो रूट बना हुआ है उनका अलग हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा 4500 पे, 4,500 फीट पे है, तो उनका 3,500 फीट होगा। हो सकता है सेम डायरेक्शन हो, 270 सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, लेकिन ऑल्टीट्यूड अलग अलग होगा, हाइट अलग अलग होगा। मेरा 4,500 है, उनका 3,500 होगा, किसी का 5,500 होगा, किसी का 7,000 होगा। ये हाइट के हिसाब से उसका डिफर करेगा। तो इसीलिए अचानक कभी कभी हाइट ऊंचा नीचे करता है। हाँ, वो टर्बुलेंस, कभी वेदर ख़राब होता है तो ऊपर नीचे करता है। लेकिन अभी अगर नीचे में कोई ट्रैफिक है तो वो नीचे भी नहीं कर सकता है, उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी कि आप नीचे चले जाइए। वेदर ख़राब होने के बावजूद भी तो वो राइट लेफ्ट कर सकता है, उसका भी प्रोसीजर है, रूल्स रेगुलेशन, उसका रूल्स रेगुलेशन है। तो आप के फैमिली में और कौन कौन है फिलहाल? मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं, मम्मी पापा हैं, फादर मदर हैं, और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, और एक अंकल हैं, चाचा है मेरे, और
यही हम लोग की है। अच्छा, छोटे भाई हैं आप? हम सबसे छोटे भाई हैं। भाई बहन में आप कितने नंबर पे? सब भाई बहन में ही सबसे छोटे हैं। हाँ, सबसे छोटे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, 2 और बड़ी आपके भाई लोग क्या करते सिस्टर। मेरे एक भाई हैं जो इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और एमटेक होल्डर हैं वो भी, और वो भी एमबीए होल्डर हैं, डबल पीजी है उनका भी। हैं? सिस्टर लोग हाउस वाइफ है या वो लोग भी कुछ करते हैं? नहीं, सिस्टर लोग भी हाउस वाइफ नहीं एक्चुअली, वो भी काम करती हैं। मेरी सिस्टर्स भी पीजी है। मेरी सिस्टर एमसीएम है, बड़ी वाली सिस्टर है, उनका अपनी एक कंपनी भी ओन करती है, वो ब्रेनो ब्रेन करके कंपनी है, फ्रेंचाइजी ओनर है वो। जी। और उनसे छोटी है एक, वो आईटी सेक्शन में है, उनकी भी खुद की एक कंपनी है, खुद की भी कंपनी है उनकी। तो वो लोग एज ए ओनर हैं, वो लोग ओनर हैं, और हम लोग एज ए एम्प्लॉई हैं, जहाँ भी जाएंगे हम लोग एम्प्लॉई। अब पिताजी की मम्मी के बारे में जी बताएं। जी। मेरे फादर साहब श्री राजेंद्र लाल दास नवल नाम है उनका, और रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है, और बहुत ही तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, बहुत ही क्या कहते हैं, सक्सेसफुल इन ऑल रिस्पेक्ट है। यही सब है, बहुत अच्छा, मतलब हम लोग के लिए एक वो है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन है मेरे फादर साहब। वो भी तो जॉब में रहे, बड़े जॉब में रहे। हाँ, वो जॉब में रहे, और उनकी खासियत ये है कि वो कभी अपनी जॉब में अपनी डिपार्टमेंट कभी सेकंड नहीं आया, ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट टिल द रिटायरमेंट। तो देख सकते हैं ये ब्रेन रहा है इनके फादर का। ये लोफा में हम हैं, और इस गांव में हमने पहले भी इनके फादर का इंटरव्यू आपको दिखाया था। आप देखते कितने इमोशनल हो गए जब इनके पिताजी का हमने नाम लिया। वो हमारे लोफा के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत इंसान में से हैं। बचपन से हम लोग इस घर को देखते आते थे, नवल जी चचा, नवल जी बाबा सुनते आते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गांव में रहना पसंद किया है, तो हम लोगों को भी अब अच्छा लगता है कि उनके सामने में, और कई बार मिलने का मौका लगता है ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पूरे फैमिली को, आप देख सकते हैं जो भी हैं, इनके दोनों बॉयज़ लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, सभी एम्प्लॉय हैं और अपने अपने जगह पे सक्सेस हैं। आइए उस शख्सियत से भी मैं मिलाता हूँ, उनको भी काफ़ी खुशी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कंग्रेचुलेशन। हो सकता है कभी आपके प्लेन में हम भी मिलें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में फिर से, और धन्यवाद आपका। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है, आप जब छोटे लड़का आपके बाकी थे ये भी सक्सेस हो गए, अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सब कोई खुश हैं, आप लोग भी खुश हैं। जी बिल्कुल। पूरा समाज खुश है, खुशी मना रहा है। जहाँ भी जाते हैं, हटिया भी जाते हैं, बाज़ार भी जाते हैं, तो सब पूछते रहते हैं, सुने कि आपका छोटा लड़का पायलट बन गए हैं, बताते हैं हाँ भाई हो तो गए हैं, रिजल्ट तो आया है, दिखाई दे रहा है। तो सब पूरे समाज में ही खुशी है, खुशी व्याप्त है, हाँ पूरे समाज में है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए इस बात पर? समाज का आशीर्वाद है, ये हम समझते हैं। जो भी होता है, किसी व्यक्ति की उपलब्धि जो है, न केवल उसके मेहनत की कमाई है, बल्कि पूरे समाज का जो सहयोग होता है, शुभकामनाएं होती है, आशीर्वाद होता है, ये सभी एक प्रोडक्ट है, ये फैक्टर है जो काम करता है। तो चारों तरह का माहौल भी फेवरेबल रहा है, और हमारे परिवार में ऊपर वाली की दया से एक खासियत है, पूरे समाज हमारे प्रति, हम लोगों के प्रति अच्छी धारणा रखता है। समाज में कोई व्यक्ति या नहीं चाहता है या करता है जो हमारा कुछ बुरा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है, न करता है। तो हम तो यही समझते हैं कि हम अगर सक्सेस होते हैं समाज के चलते होते हैं, समाज के चलते। ठीक है, हम मेहनत कर लेते हैं, लेकिन समाज का तो कंट्रीब्यूशन है ही ना, हाँ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक इस बच्चे की बात है, तो मेरे 4 बच्चे, मैंने बताया था कि 2 लड़का है 2 लड़की है। बड़ी लड़की एमसीएम की हुई है, शिक्षा दीक्षा में सब आगे है। जी। एमसीएम की अपना उनका ब्रेनो ब्रेन का एक कंपनी है, माने बच्चों को जो साइंटिफिक वे से पढ़ाया जाता है उसका एक है, और नेशन है, और उसका फ्रेंचाइजी है इसको मुंबई में, तो वहाँ रह रही है। और छोटी लड़की जो है वो भी इंजीनियर है, वो भी एमबीए है, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा कर रही है, और उसका जो कारोबार है वो अपनी कंपनी उसकी है, अमेरिका से उसका डीलिंग है। हाँ, वो इसके कस्टमर अमेरिकन हैं, और डॉलर में ही सबको पेमेंट मिलता है। तो वो भी पुणे में है, वो भी अच्छी है, ठीक है अपने जगह पर। 2 लड़का है, तो बड़ा लड़का जो है वो एमटेक किए हुआ है आईटी में, और आईआईटी खड़गपुर से एमबीए किए हुआ है। तो दोनों ही पोस्ट, माने दोनों ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है उसका, और जिस संस्था में है, इन्फोसिस में है वो अभी। तो पहले भी फॉरेन गया था, लंदन में एक बार गया था, अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो बराबर भेजते रहता है। और
लास्ट ईयर तो था जो वहीं इस्टेब्लिश कर जाता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये जो कोरोना जो आ गया तो इसके चलते वो नहीं जा सका। अब यहीं रह गया। हम लोग कोई नहीं, मत जाओ कहीं, अब रहो अपने देश में, बहुत अच्छा है। अपने देश का तरक्की करो ना हो, पैसा को कम नहीं दे रहा है। सही बात। अब अपने यहाँ भी कंपनियाँ कोई कम नहीं दे रहा, IT सेक्टर में ख़ास तौर से। तो इसीलिए अब भुवनेश्वर में भी रह रहा है, अपना फ्लैट व्लैट है, सब चीज़ सब इंतजाम है ही, भुवनेश्वर में रह रहा है। ठीक है, तो चारों बच्चे अपने जगह पर खुश हैं, तो हम भी खुश हैं, सब कोई खुश हैं। इसका शुरू से ही बचपन से ड्राइविंग बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो मैंने 89 में कार खरीदी थी, जी जी। एम्बेसडर था। एम्बेसडर। तो ये जब छोटा बच्चा था, मुझे लगता है कि 8-9 साल का रहा होगा, तो ये क्या क्या ड्राइवर जो था तो उसके साथ बैठ जाता था, तो कहता हमको बता दीजिए कैसे चलाते हैं। तो वो बताया था ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये फलाना चीज़ बताया था। तो बच्चे का दिमाग बड़ा तेज़ होता है, ये कैच कर लेता था उसको। तो जब वो नहीं रहे तो चाबी लेके निकल जाता था थोड़ा बहुत। एक बार गांव में यहाँ पर आए हम लोग किसी फंक्शन में, तो बहुत लोग थे यहाँ पर, कार लगी हुई थी यहाँ पोर्टिको में। तो ये क्या किया, तो सभी बच्चों को ले लिया गाड़ी में, अपने से गाड़ी चलाने लग गया और चला कर ले गया थोड़ी दूर तक। वहाँ कि हल्ला हो गया, अरे कौन है कौन है कौन है। और देखा बच्चा, छोटा बच्चा था, दिखाई नहीं दे रहा था ड्राइवर कहाँ पर मैं है। तो सब रोका उसको, फिर ड्राइवर को बहुत बिगड़े हम, तो कहा तुम छोड़ दिया। तो कहा सर कुछ नहीं होगा, लेकिन निकलना नहीं था बगैर पूछे हुए, हम रहते साथ में, लेकिन निकला तो कुछ नहीं होगा उनको। तो वहाँ तक गए, पाठक के घर तक, फिर सब रोक दिया तो लेकर आया। तो इसको बचपन से ही ड्राइव का बहुत शौक़ था। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी जब ISC कर लिया अच्छा से, तो हमने कहा कि अब क्या करना है। जनरली लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं, या CA पढ़ते हैं, जो बहुत तरह का है कोर्सेस। तो पूछा तो इन्होंने कहा कि हम पायलट बनेंगे। तो हमने कहा कि तो डॉक्टर कहने बन जाओगे, जब भाई लोग हैं बहन लोग हैं सब इंजीनियर है, ढेर इंजीनियर हो गया। तो पर नहीं, हमको पायलट में मन लगता है, इसको उड़ाने में खूब मन लगा था, अपने मन में था हवाई जहाज उड़ावेंगे, एक शौक़ होता है। तो बचपन से इसके मन में था, जब हो गया ये तब बोला कि हम कर यही करेंगे। तो ये दिल्ली में ही सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई सब भी किया। तो स्कूलिंग भी इसका दिल्ली में हुआ। तो वहीं पर मैं फिर पहले, ज़्यादा कॉस्टली है अफेयर्स, कहने के लिए ठीक है, लेकिन कॉस्टली अफेयर्स है, क्योंकि उस समय में जब 30 दिन का फीस इसको सिर्फ कोचिंग में लगा था 30,000 रुपया जी। उससे हाँ, हमको भरोसा विश्वास नहीं होता इतना भी, कहीं 30 दिन का कहीं 1 महीना कहीं 30,000 होता है। लेकिन जब कन्फर्मेशन मिला तो कहा कि तो कम ही है, बहुत नहीं है। हाँ, तो ये कॉस्टली अफेयर्स है। खैर ऊपर वाले की दया थी, पूरे समाज का आशीर्वाद था, अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल हो गया, निकल गया, ये खुशी है। हाँ, हमारे घर में वैसे सब कोऑपरेटिव हैं, सब कोऑपरेटिव। हाँ, हमारे भाई लोग भी हैं, हम जो कुछ भी डिसीजन कर देते हैं तो वो लोग सब ग्लैडली एक्सेप्ट करते हैं। कोई ये नहीं कि क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सो सब नहीं होता है, ग्लैडली। हमारे छोटे भाई हैं, जानते होंगे आप लोग, जी। ML दास, मृगेंद्र लाला, जो रिटायर्ड किए स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर से, CGM से, त्रिवेंद्रम से। अभी फिर बैंक ने उनको ले लिया है और अभी कंट्री हेड बना दिया है SBI जनरल का। उनको मुंबई में हेडक्वार्टर है, अभी वहीं रह रहे हैं वो भी। तो सभी लोग बहुत ही हैं, परिवार में भी बहुत अच्छा वातावरण है और समाज में भी बहुत अच्छा है। हमको समाज का अच्छा लग रहा है कि समाज के चारों तरफ से सपोर्ट मिलते रहता है। तो यही हम लोगों की ताकत है, यही हमारी खुशी है। और इस बच्चे की सफलता पर में सब पूरा समाज खुश है जी। तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं ये थे सक्सेस। सुमित कुमार जी के मम्मी से मिलवाते हैं। कैसा लग रहा है, आपका बेटा पायलट बन गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। काफी खुश है? हाँ, बहुत खुश है। बताएं, जब रिजल्ट आया था, उसके साथ जाएंगे ना तब और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा। प्लेन में? हाँ, प्लेन में। तो अब तो जयबे कीजिएगा? हाँ, सोता हम बहुत गए हैं, लेकिन अब इसके साथ जाएंगे, पायलट के साथ जाएंगे तब ना हमको ज़्यादा ही होगा। हम तो 93 से जा रहे हैं। 93 से जा रहे, सही बात है, लेकिन इनके साथ जाना चाहते हैं, इनके उड़ाए हुए प्लेन पर। हाँ, इनके मदर फादर को फ्री देता है ना। जी जी जी। अब तो हम फ्री में जाएंगे। इतना दिन पेमेंट पर गए। जी जी, अब फ्री में, अब उसका इंतजार है। तो कैसा लगा था जब आपको पता चल गया कि फाइनल हो गया?
फाइनल हुआ तो अच्छा लगा। ये बचपन से तो था इसी लाइन में, इसको तब मन लगता था तो हम थोड़ा कहते थे जो ये बहुत ये है, रिस्की है ना ये जॉब, लेकिन ये डरता नहीं था किसी से। हमको एक थे जो हम इसको डॉक्टर के पास ले गए थे ना, तो वो डॉक्टर पटना में बोला था कि बहुत बड़ा ऐसा आदमी बनेगा ना तो अब लग रहा है जो उनका बात वही था, जो ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, अब बड़े सेक्टर में उड़ाएंगे ना। हाँ, बड़े सेक्टर में। बड़े सेक्टर में। चलिए, तो आशीर्वाद है आपका। हाँ आशीर्वाद तो है ही, माता पिता समाज सबका आशीर्वाद है ना। एक आदमी से का आशीर्वाद से थोड़े कोई अच्छा होता है, पूरा गांव का आशीर्वाद है। आइए उनके सिस्टर से मिला। क्या नाम हो गया आपका? अनामिका। अनामिका जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके भैया बन गए हैं पायलट। हाँ, छोटे भाई को भी भैया ही बोला जाता है अपने मिथिला में। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि अपने घर में मतलब फर्स्ट टाइम समाज में आई थिंक पहली बार कोई पायलट बना है, तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने भाई पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? मैं एक्चुअली कंप्यूटर सेक्टर से हैं। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कंप्यूटर पे किया है। तो स्टार्टिंग में जॉब करते थे, लेकिन जब फैमिली हो गई तो थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ा, तो बंद कर दिया था। अभी वापस से मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। लाइक अपना सेंटर, एक्टिविटी सेंटर सब ओपन किया है, ब्रेन का अबैकस, फिर स्कूल वगैरह सब चल रहा है। तो ये है मेरा अभी। हाँ, मतलब फैमिली मतलब अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा फोकस फैमिली पर भी करना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए। चलिए, आपको लग रहा था बचपन से आप लोग जब ये सोच रहे थे कि बन जाएंगे तो ये बन जाएंगे? एक्चुअली मेरा भाई बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि वो बहुत जिद्दी टाइप का था, तो वो जो सोचता था कि हम मुझे करना है तो वो वही करता था। तो हाँ, लेकिन कभी कभी जिद्दी होना भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि तभी हमको गोल भी सेट कर पाते हैं, तभी हम उसको फॉलो भी कर पाते हैं। तो वो उसने बहुत हार्ड वर्क भी बहुत किया है आई थिंक, मतलब इतना हार्ड वर्क किया है, बहुत पेशेंस ली। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत पेशेंस दिया, बहुत सपोर्ट किया उसको, तभी जाके वो शायद से आज बन पाया। हाँ, नहीं तो बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी, क्योंकि कोई भी पेशेंस लूज़ कर सकता, कैंडिडेट भी कर सकता था। बट मेरे भाई ने बहुत ही कंसिस्टेंटली जो है ना वो मतलब फोकस, उसका एक ही एम था, पायलट तो मतलब कभी कभी होता है कि दूसरे भी आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं उनको भी लगता है कि चलो ये इतना किए जा रहा है, इसको रिजल्ट नहीं मिला। बट आज जाके जब सब देख रहे हैं, बट उसके पीछे कितनी हार्ड वर्क है, कितनी मेहनत है, ये तो उसको ही पता है, फैमिली और कैंडिडेट ही समझ सकता है और पेशेंसली पूरी कंटिन्यूसली मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी मम्मी का, तो हम लोगों का तो सपोर्ट है ही है, मेरे भाई का तो इसलिए काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए, वेलकम, धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों से इतनी सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए भी तो अच्छा है, हमारी भी फैमिली है, तो ऐसा है। सक्सेस के जिसको बोलते हैं, इस फैमिली के खुद को सक्सेस किया, बच्चों को, बच्चियों को, सभी, और सभी ए में ही है, बी पे कोई नहीं है, सभी एक ग्रेड में हैं और अपने अपने वर्कों को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस परिवार को और इस फैमिली को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि जब गार्जियन की सोच बढ़िया हो और बच्चा जो करना चाहे वही करे तो कामयाबी हाथ लगती है। बचपन से इनको उड़ाने का शौक़ था, चलाने का शौक़ था, और आखिरकार ऊपर वाले ने देखा, इन लोगों की मेहनत लगन लगी, इनकी पढ़ाई लगी, तो आज लोफा जैसे सुदूर इलाके से एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से सक्सेस है। इस परिवार में अगर आप कहें तो हमारे नाना कहा करते थे कि पढ़े लिखे घर का बिल्ली भी पढ़ा लिखा होता है। तो यहाँ का अगर आप सोचें तो बिल्ली भी पढ़ी लिखी मिलेगी। तो बहुत ही एजुकेशन क्या चीज़ होता है और एजुकेशनल फैमिली क्या होता है और एजुकेशन जब बढ़ता है तो क्या होता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। हर के अंदर में एजुकेशन रहने से कहते हैं कि अगर हर इंसान एक तरह की खुशबू लगा ले तो गमकने लगेगा पूरा शहर। तो यही बात है कि सभी एजुकेटेड थे और एजुकेशन झूम के दिख रहा है और लोफा के लोग काफ़ी खुश हैं, मिथिला के लोग बहुत खुश हैं कि एक और पायलट इनको मिल चुका है। हमें दे इजाज़त, फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी परिवार के साथ। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक कर लें। नमस्कार।